आज हम एक ऐसे इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए किसी भी तरीके के प्री स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक गवर्नमेंट पेड इंटर्नशिप है जिसमें आपको सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इस इंटर्नशिप की एक अच्छी बात यह है कि आप साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर इसकी एप्लीकेशन ओपन रहती है। तो इस वीडियो में हम इसकी एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स, पीरियड ऑफ इंटर्नशिप, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IGNCA इंटर्नशिप स्कीम की, और ये जो इंटर्नशिप है इसे IGNCA विच इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर्स फॉर द आर्ट्स, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस ऑटोनोमस बॉडी ने IGNCA इंटर्नशिप स्कीम को अनाउंस किया। ये आपको IGNCA के फंक्शनिंग को समझने का मौका देगा और आप IGNCA के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करेंगे और एनालिसिस के प्रोसेस में सपोर्ट करेंगे थ्रू एम्पेरिकल कलेक्शन। आपको अपने असाइनमेंट के एंड में हेड्स को एक ब्रीफ रिपोर्ट या पेपर सबमिट करना होगा अबाउट योर लर्निंग एक्सपीरियंस। सो ये कोई जॉब नहीं है और ना ही फ्यूचर में जॉब का प्रॉमिस करता है। तो आइए देखते हैं कौन एलिजिबल है। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन देखें तो जो भी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री परस्यू कर रहा है या रिसर्च स्कॉलर्स है, इंडिया या अब्रॉड के किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड है, वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप परस्यू कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं इनमें से कोई भी डिग्री, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो कोई एज बार नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आपकी एज 40 से 50 है, जो भी एज है आपकी, आप सभी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। सो एज बाउंडेशन नहीं है और ना ही आपके डिग्री में कोई स्ट्रीम की बाउंडेशन है। ठीक है। सो अगर अभी भी कोई डाउट है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को लेके, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद पीरियड ऑफ इंटर्नशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 6 वीक्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप करनी होती है। तो जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको एक डोमेन सेलेक्ट करना होता है, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसी एरिया में आप यहाँ पे इंटर्नशिप करते हो। और आपकी जो ड्यूरेशन होगी, जो पीरियड ऑफ इंटर्नशिप होगी, उस पीरियड को कंप्लीट करना होता है, तभी जाके आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके लिए जो भी आपका रिक्वायर्ड या पीरियड ऑफ इंटर्नशिप होगा उसको कंप्लीट करना होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। 10,000 पर मंथ की स्टाइपेंड आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका पीरियड ऑफ इंटर्नशिप कितना है, मतलब कितने मंथ्स के लिए आप ये इंटर्नशिप कर रहे हो। दूसरी चीज़ यानी कि दूसरी जो बेनिफिट है यहाँ पे, वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो इस इंटर्नशिप को तो आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आप अपने रिज्यूमे में यूज़ कर सकते हो और आपके फ्यूचर पर्पस के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। इसके बाद बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव्ड होती है, उन एप्लीकेशन को हेड ऑफ डिवीजन को सेंड कर दिया जाता है इन INGCA फॉर फर्दर स्क्रूटनी एंड सिलेक्शन। एंड ये थ्रू आउट द ईयर इसकी एप्लीकेशन ओपन रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे साल भर में यहाँ पे सारी एप्लीकेशन एक बार में ही स्क्रूटनी हो। ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस एट अ टाइम स्क्रूटनी होता है और उन एप्लीकेशंस में से आपको सेलेक्ट किया जाता है। सो एट अ टाइम यानी कि एक बार में सिर्फ और सिर्फ 3 इंटर्न्स को ही हायर किया जाता है। एंड फर्दर जब भी INGCA को लगे या उनको और भी इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फर्दर जो एप्लीकेशंस आए हुए होते हैं उन्हीं एप्लीकेशंस में से आपको सेलेक्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है आपके सिलेक्शन का, और यहाँ पे एज सच कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है और इंटरव्यूज भी नहीं होती है। सो डायरेक्ट आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है फॉर द इंटर्नशिप। और इसके जो हेड ऑफ डिवीजन है वो आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड को, आपके वर्क सुपरविजन के डिटेल को मेंटेन करती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप ये इंटर्नशिप करो तो आपके पास फ्री टाइम हो एंड आपके सारे एक्टिविटीज़ को स्ट्रिक्टली यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो कभी भी आपके इंटर्नशिप को डिसमिस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके वर्क पे, आप किस तरीके से इस चीज़ को कर रहे हैं। एंड इसलिए जब भी इसका ये जो इंटर्नशिप स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से पहले आपको सेमिनार या वर्कशॉप कराया जाता है सो दैट आप इस इंटर्नशिप को और अच्छे से समझ पाओ। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो इस इंटर्नशिप के लिए आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फिनेंशियल ईयर में आपको अप्लाई करना होता है। एंड जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आप सिर्फ एक ही बार अप्लाई करो। आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर कभी भी आपको हायर कर सकते हैं
ज़रूरी नहीं है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसके इमीडिएट बाद आपको कॉल लेटर मिले या ज्वाइनिंग के लिए ऑफर लेटर मिले। सो आपको वेट करना होता है, क्योंकि एक बार में ये 3 ही इंटर्न को हायर कर रहे हैं और जब INGCA को रिक्वायरमेंट होती है और इंटर्न्स की, तब वो आपके एप्लीकेशंस को स्क्रूटनी करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको अपना जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लियरली बताना होता है जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे। सो सिलेक्शन के बाद ज्वाइन करते वक्त आपको एक सुपरवाइजर या HOD या फिर प्रिंसिपल से एक लेटर जनरेट कराना होता है जो आपके स्टेटस को बताता हो कि आप उस इंस्टीट्यूट के हैं या फिर वो आपको अलाउ कर रहे हैं इस इंटर्नशिप के लिए। सो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके आप बाकी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐसे 3 स्किल्स है जो किसी भी टाइप की जॉब में बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। एंड मेक श्योर ये वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि ये वो स्किल्स है जो आज के टाइम में 2024 में बहुत ज़रूरी है। बाकी आप इन स्किल्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमने फ्री कोर्सेज बताया हुआ है इस वीडियो में। ये वीडियो और ये वीडियो दोनों ही बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी की खोज में हैं।